3 मार्च 2026 की प्रातः मुरली, जिसका शीर्षक है रूप बसंत और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग। जानकारी का कोई अकाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मन की असली शांति की बात की जाए ना, तो वो जैसे कहीं खो सी गई है। हाँ, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इसी शोर शराबे के बीच आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे स्रोत को खंगालने वाले हैं जो इस कोलाहल को शांत करने का दावा करता है। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन्हीं आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों की गहराई में उतरना है। एकदम सही। ये समझना है कि रूप बसंत जैसे प्रतीकों का हमारे असल जीवन में क्या अर्थ है, हाँ, आत्मा और परमात्मा के बीच का विज्ञान क्या है, और मतलब कैसे हम इस शोर शराबे वाली दुनिया में मन की संपूर्ण शांति पा सकते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है वो यही है कि ये केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों या किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। जब हम स्रोत में इस्तेमाल किए गए आध्यात्मिक विज्ञान शब्द को देखते हैं तो इसका मतलब है कि इसके कुछ तय नियम हैं। बिल्कुल, कारण है और उनके प्रभाव हैं। एग्जैक्टली। आज के समय में हर इंसान जानकारी के बोझ तले दबा हुआ है। हर तरफ से बस सूचनाओं की बाढ़ आ रही है। और वो सूचना अक्सर तनाव ही बढ़ाती है, शांति नहीं देती। सही कहा। तो इस स्रोत में उन असली ज्ञान रत्नों की बात की गई है जो मन को एक बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक तरीके से शांति और शक्ति दे सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब ये एक तरह का फिल्टर है जो दुनिया के शोर को बाहर रखकर सिर्फ उस चीज को अंदर आने देता है जो आत्मा के लिए वाकई काम किए। हाँ, ये फिल्टर वाली बात आपने बहुत सटीक कही है। जानकारी के इस पहाड़ में से ज्ञान रत्न ढूंढना सच में एक कला है। और स्रोत इस कला को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक या कहें मेटाफर का इस्तेमाल करता है। रूप बसंत। बिल्कुल, रूप बसंत। इसे पढ़ते हुए जो पहली छवि मेरे दिमाग में बनती है वो है बसंत ऋतु की। जैसे बसंत के आते ही चारों तरफ एक अजीब सी ताजगी छा जाती है। सूखे पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं और हर तरफ फूलों की खुशबू फैल जाती है। और स्रोत के अनुसार एक व्यक्ति का स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मतलब वो जहां भी जाए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई तनावपूर्ण माहौल हो, वहां उसके होने मात्र से ही ज्ञान, शांति और खुशी की सुगंध फैल जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस सुगंध को फैलाने की जो प्रक्रिया है वो रातों रात नहीं होती। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस खुशबू का मुख्य साधन ज्ञान रत्न है। तो इस ज्ञान रत्न को थोड़ा गहराई से समझना होगा। क्या इसका मतलब दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान रत्न का मतलब यहाँ वहाँ की बातें करना या दुनिया भर की खबरों पर राय देना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ स्रोत में बताया गया है, आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान बांटना। और मुझे लगता है कि बांटने का मतलब हमेशा लंबे चौड़े भाषण देना नहीं होता है। एकदम सही। अक्सर इंसान के शब्दों की क्वालिटी, उनकी मधुरता और सच्चाई ही सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य है इस पर, बोल कम परंतु सारयुक्त और हितकारी हों। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, बोल कम परंतु सारयुक्त और हितकारी हों। इस एक विचार को अगर आज के संचार के तरीकों से जोड़कर देखा जाए ना, तो ये किसी क्रांति से कम नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में जहां हर कोई बस अपनी बात मनवाने में लगा है, कटु शब्दों का प्रयोग, बहस और व्यर्थ की बातें करना तो जैसे संवाद का सामान्य तरीका बन चुका है। ऐसे माहौल में ये संकल्प लेना कि मुख से कोई व्यर्थ या कठोर शब्द ना निकले और हर दिन कम से कम एक ज्ञान रत्न किसी के साथ साझा किया जाए, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये सोचना कि हमारे शब्द किसी के दिन को बेहतर बना सकते हैं या उसे अंदर से तोड़ सकते हैं। ये एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हाँ, ये केवल खुद के लिए की गई कोई साधना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की एक बहुत बड़ी सेवा है। और इसी सेवा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा स्रोत में बताया गया है। वो क्या है? इसमें कहा गया है कि जब भी कोई नया व्यक्ति संपर्क में आए तो सबसे पहले उसे बाप की पहचान देनी चाहिए। यहाँ बाप का अर्थ परमपिता परमात्मा से है, राइट? जी, ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कदम है। उसे ये याद दिलाना कि हम सभी मूल रूप से आत्माएं हैं और हमारा सच्चा पिता वो परमात्मा है। और इस पहचान के साथ प्रेम पूर्वक राजयोग का मार्ग बताने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। ये सब तभी संभव है जब वो व्यक्ति खुद रूप बसंत जैसी अवस्था में हो। मतलब अगर अंदर खुद व्यर्थ की बातें या दुनिया का तनाव भरा है, तो मुख से ज्ञान रत्न कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए पहले खुद को उस आध्यात्मिक ज्ञान से भरना होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरों को शांति देने से पहले
खुद शांत होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रासंगिक प्रश्न उठता है, जिस पर स्रोत भी काफी गहराई से चर्चा करता है। आप एक रस अवस्था की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। अपनी इस आध्यात्मिक अवस्था को एक रस कैसे बनाया जाए? एक रस यानी एक समान स्थिर और शांत अवस्था। एक ऐसी स्थिति जो बाहर के मौसम या परिस्थितियों के अनुसार बार बार बदले नहीं। लेकिन असल जिंदगी में यह बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल लगता है। सुबह इंसान बहुत शांत होता है, लेकिन ट्रैफिक में फंसते ही या ऑफिस में किसी सहकर्मी से अनबन होते ही वो सारी शांति गायब हो जाती है। सही कहा। ऐसे में ये एक रस स्थिरता कैसे हासिल की जा सकती है? क्या स्रोत इसके लिए कोई ठोस तरीका बताता है? इस प्रश्न का जो उत्तर स्रोत में दिया गया है वो मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के नजरिए से बहुत ही तार्किक है। अच्छा? हाँ, इस स्थिरता का मुख्य साधन बताया गया है अच्छी संगति का प्रभाव। मनोविज्ञान में भी इसे इमोशनल कंटेजियन या भावनाओं के संक्रमण के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल, वही चीज है। जब कोई व्यक्ति अच्छे सेवा भाव वाले और ज्ञान योग में स्थित लोगों के साथ समय बिताता है तो उसका मन भी धीरे धीरे उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगता है। नियमित सत्संग और श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये उस तरह है जैसे किसी पौधे को सही मिट्टी और धूप में रखना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ऐसे संग से मन में शांति और सकारात्मकता बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से अंदर से पनपने लगती है। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। हाँ, हम अपने आसपास के माहौल का तनाव, चिंताएं और यहाँ तक कि लोगों की शिकायतें भी अपने अंदर सोख लेते हैं। अगर पूरा दिन ऐसे लोगों के बीच बीतता है जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो दिन के अंत में मन भारी होना स्वाभाविक है। इसके विपरीत अपनी संगति को सोच समझ कर चुनना हमारी मानसिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा टूल बन सकता है। चाहे वो असल लोगों की संगति हो या उन विचारों की जिन्हें हम पढ़ते और सुनते हैं। बिल्कुल, एक रस अवस्था कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। ये सीधे तौर पर उस माहौल का नतीजा है जिसमें हम अपने मन को हर दिन रखते हैं। जो बातें सुनी जाती हैं, जो शब्द बोले जाते हैं और जिन लोगों के साथ समय बिताया जाता है, वही सब मिलकर आंतरिक अवस्था का निर्माण करते हैं। इसीलिए स्रोत में संगति पर इतना जोर दिया गया है। जब संगति श्रेष्ठ होती है तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, अंदर की अवस्था एक रस और स्थिर बनी रहती है। ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास और विज्ञान की बात करते हुए मुझे स्रोत का एक ऐसा हिस्सा याद आ रहा है जो वाकई किसी भी जिज्ञासु के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। आप अल्फ और बे के रहस्य की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही रोचक और गहरे कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, अलिफ और बे का रहस्य। यह हिस्सा इस पूरे दर्शन की नींव है। जैसे उर्दू या अरबी वर्णमाला में अलिफ और बे शुरुआती अक्षर होते हैं, ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक विज्ञान में भी इन्हें एक बहुत ही विशेष और बुनियादी अर्थ दिया गया है। ये ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का कोई मूल कोड या बाइनरी सिस्टम समझाया जा रहा हो। स्रोत के अनुसार इस रहस्य को इस तरह सुलझाया गया है कि अल्फ का अर्थ है परमपिता परमात्मा और बे का अर्थ है ब्रह्मा। इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत ही इन दो अक्षरों या इन दो सत्ताओं से होती है। अलिफ यानी वो सर्वोच्च सत्ता जो ज्ञान का स्रोत है, और बे यानी वो माध्यम जिसके द्वारा वह ज्ञान दुनिया तक पहुंचता है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, और ये सृष्टि का जो विशाल चक्र है वो आखिर कैसे काम करता है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट ज्ञान है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना भी करता है जो इस पूरे विचार को एक नया दृष्टिकोण देती है। दुनिया के जो बड़े बड़े विज्ञान भवन होते हैं उनकी तुलना ना। हाँ, दुनिया में जो विज्ञान भवन हैं वे भले ही नाम से विज्ञान कहलाते हों और भौतिक दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार करते हों, लेकिन स्रोत में जिस विज्ञान की बात की गई है वो भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। ये समझना बहुत ही रोमांचक है कि भौतिक विज्ञान हमें गैजेट्स और मशीनें देता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान हमें खुद को समझने का टूल देता है। आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। भौतिक विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के नियम, गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा के सिद्धांत समझाता है जो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा को भीतर से पवित्र और शक्तिशाली बनाने का काम करता है। यह जीवन का असली लक्ष्य स्पष्ट करता है और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसे तार्किक रूप से खोलता है।
सबसे बड़ी बात, ये विज्ञान इंसान को उसकी अपनी असली पहचान यानी शरीर से अलग एक चेतन आत्मा की पहचान कराता है। और इसी आध्यात्मिक विज्ञान के व्यवहारिक पहलू के रूप में योग की बात आती है। अक्सर दुनिया में जब योग शब्द का इस्तेमाल होता है तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में आती है वो है तरह तरह के शारीरिक आसन या गहरी सांस लेने की तकनीकें। लेकिन स्रोत के अनुसार यहाँ जिस योग की बात की गई है वो कोई शारीरिक कसरत या ड्रिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ योग को बहुत ही सूक्ष्म और मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि योग का असली अर्थ है संबंध या जुड़ाव। यह मन और बुद्धि का परमात्मा के साथ सीधा संबंध है। इसे योग यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें शरीर का ही नहीं जाता बल्कि मन और बुद्धि की यात्रा होती है, जो भौतिक दुनिया से उठकर परम सत्ता तक पहुंचती है। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक भाव है। ज्ञान से आत्मा की चोली रंगती है। हाँ, जिसका अर्थ है कि ज्ञान जीवन में दैवी गुण और स्पष्टता लाता है। और योग से आत्मा पवित्र होती है, यानी उसकी पुरानी बोझ या नकारात्मकता खत्म होती है। ज्ञान और योग का यह संयोजन ही आत्मा का संपूर्ण विकास करता है। ज्ञान से आत्मा की चोली रंगती है, ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी अभिव्यक्ति है। ये दिखाती है कि कैसे सच्चे ज्ञान के रंग में रंगने से इंसान का देखने का नजरिया, उसका व्यवहार और उसका पूरा व्यक्तित्व ही एक अलग आभा से भर जाता है। अब इस चर्चा को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, जो स्रोत का एक बहुत ही भावपूर्ण हिस्सा है। हे मूल वतन के राही वाला हिस्सा। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही विशेष संबोधन इस्तेमाल किया गया है, हे मूल वतन के राही। ये शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा दर्शन समेटे हुए हैं। ये संबोधन जीवन को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाता है। हे मूल वतन के राही का सीधा सा अर्थ ये है कि हम सभी आत्माएं मूल रूप से इस भौतिक दुनिया की निवासी नहीं हैं। हमारा असली घर मूल वतन है, जिसे आत्मलोक या शांतिधाम भी कहा जाता है। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं बल्कि एक कर्म क्षेत्र है, जहां हम केवल यात्री या मेहमान के रूप में एक सफर पर आए हैं। परमपिता परमात्मा जो हमेशा उस मूल वतन में रहते हैं, वही हमें इस भटकाव से निकालकर वापस अपने असली घर जाने का सही रास्ता और तरीका बताते हैं। ये सोचना ही कितना मुक्त करने वाला है कि हम यहाँ बस कुछ समय के लिए आए एक यात्री हैं। जीवन की बहुत सी उलझनें जो हमें पहाड़ जैसी लगती हैं, इस एक विचार से छोटी लगने लगती हैं। और जब बात वापस घर जाने की आती है तो जाहिर है मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। हाँ, दुनिया में जब भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात होती है तो दिमाग तुरंत गुरुओं, आश्रमों और शिष्य परंपराओं की तरफ जाता है। लेकिन स्रोत में इस संबंध को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना इस पूरे दर्शन को समझने के लिए जरूरी है। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में ये कहता है कि ये मार्ग कोई गुरु शिष्य परंपरा वाला मार्ग नहीं है। ये किसी पारंपरिक धर्म गुरु का आश्रम नहीं है जहाँ सिर्फ उपदेश सुने जाते हों। इसके बजाय ये एक ईश्वरीय परिवार है। यहाँ संबंध गुरु और शिष्य के बीच की दूरी का नहीं बल्कि पिता और बच्चे के बीच के सीधे अपनेपन और अधिकार का है। परिवार में जो सहजता होती है वो किसी भी बाहरी संस्था में नहीं हो सकती। इसी परिवार वाले कॉन्सेप्ट के साथ एक और गहरा विचार जुड़ा है जिसका स्रोत में जिक्र है, प्रजापिता ब्रह्मा। इसे थोड़ा और विस्तार से खोलना जरूरी है। हमने पहले बे यानी ब्रह्मा की बात की थी, जिनके माध्यम से ज्ञान मिलता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा का क्या महत्व है इस ईश्वरीय परिवार में? यह प्रक्रिया बहुत ही तार्किक तरीके से समझाई गई है। स्रोत बताता है कि परमपिता परमात्मा निराकार हैं। उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए दुनिया तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए वे ब्रह्मा के शरीर का माध्यम लेते हैं। चूंकि ज्ञान ब्रह्मा के मुख से मिलता है, इसलिए इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े लोगों को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि सब ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा गया है, जिसका अर्थ है सृष्टि की सारी प्रजा का पिता। चूंकि सभी इंसान ब्रह्मा के बच्चे हुए, इसलिए इस स्तर पर सब आपस में भाई बहन हैं। और इन सभी का जो परम पिता है वो है परम पिता परमात्मा। इसलिए स्रोत ये सलाह देता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति इस ज्ञान को समझने आए तो उससे ये पूछना चाहिए कि आप किसके पास आए हैं। ये उसे याद दिलाता है कि वो किसी इंसान के आश्रम में नहीं बल्कि अपने ही ईश्वरीय परिवार में आया है, जहां उसका सीधा संबंध अपने रूहानी बाप से जुड़ता है। गुरु और पिता के बीच का ये जो अंतर स्रोत ने स्पष्ट किया है, ये सचमुच बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त करने वाला है। एक पिता जब अपने बच्चे को कुछ सिखाता है या कोई ज्ञान देता है
तो उसमें एक अलग ही प्रकार का निस्वार्थ प्रेम और अपनापन होता है। गुरु शिष्य के संबंध में हमेशा एक पदानुक्रम या हायरार्की होती है, एक श्रद्धा मिश्रित दूरी होती है। लेकिन बाप और बच्चे का संबंध एकदम सीधा, निर्भय और बिना किसी रुकावट के होता है। बच्चा अपने पिता से पूरे अधिकार के साथ प्राप्ति कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि में ये बात पूरी तरह से बैठ जाती है कि मैं महज एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा हूँ, और साक्षात परमात्मा मेरा पिता है, तो वह एक बहुत ही गहरी सुरक्षा और असीम शांति का अनुभव करता है। यही वो मानसिक अवस्था है जिसकी बात चर्चा की शुरुआत में की गई थी, जहां व्यक्ति सच में रूप वसंत बन जाता है। उसके अंदर का डर और खालीपन भर जाता है और वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को ज्ञान और खुशी देने लगता है। ये पूरी चर्चा वाकई विचारों को बहुत स्पष्ट करने वाली रही है। हमने बहुत ही कम समय में कुछ ऐसे सिद्धांतों पर बात की है जो जीवन जीने की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार समेट कर देखते हैं। हमने शुरुआत की थी रूप बसंत के खूबसूरत प्रतीक से, जिसका अर्थ है अपने जीवन से ज्ञान, शांति और खुशी की खुशबू चारों ओर फैलाना। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकलें। यानी हमारे शब्दों में मधुरता हो, वे सारयुक्त हो और किसी भी तरह की व्यर्थ बातों से हम खुद को बचाएं। उसके बाद हमने इस बात की गहराई में भी गोता लगाया कि अपनी आंतरिक अवस्था को स्थिर या एक रस कैसे रखा जाए। और इसका सबसे बड़ा विज्ञान है अच्छी संगति और श्रेष्ठ विचारों का लगातार साथ। फिर हमने अलफ और बे के उस गहरे रहस्य को खोला, जहां अलफ परमपिता परमात्मा का प्रतीक है और बे प्रजापिता ब्रह्मा का। हमने भौतिक विज्ञान और इस आध्यात्मिक विज्ञान के बीच के उस अंतर को भी समझा, जो बाहरी दुनिया नहीं बल्कि भीतर की दुनिया को संवारता है। और ये भी जाना कि योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन और बुद्धि की परमात्मा की ओर एक योग यात्रा है। और अंत में हमने उस बहुत ही सुकून देने वाले विचार पर चर्चा की कि हम सब आत्माएं मूल वतन के राही हैं, इस भौतिक धरती पर केवल कुछ समय के लिए आए यात्री हैं। और ये पूरा आध्यात्मिक मार्ग किसी आश्रम या गुरु शिष्य परंपरा पर नहीं बल्कि एक ईश्वरीय परिवार के भाव पर टिका है, जहां सीधा परमात्मा से बाप और बच्चे का संबंध है। इस पूरी चर्चा से अगर कोई सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय या टेक अवे निकालना हो तो वो क्या होगा? वो ये है कि ज्ञान सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये अभ्यास की चीज है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास की ओर इशारा किया गया है कि पूरे दिन के कामकाज के बीच बार बार खुद को ये याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये एक छोटा सा विचार मन की पूरी फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है। जब ये अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तभी इंसान सच में तनाव से मुक्त होकर दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बन सकता है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये महज एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षा कवच है, जो पल भर में दुनिया की सारी चिंताओं से डिटैच कर सकता है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। ये विचार स्रोत की बातों से ही निकलता है, लेकिन हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। जी बताइए। हमने बात की कि हम सभी मूल वतन के राही हैं, यानी यहाँ केवल मुसाफिर या मेहमान बनकर आए हैं। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि हर इंसान अपने पीछे अपनी विरासत या लेगेसी छोड़ने की अंधी दौड़ में भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे हमेशा याद रखे, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन अगर हम इस बात को गहराई से मान लें कि ये दुनिया हमारा असली घर है ही नहीं और हम महज एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे यात्री हैं, तो ये लेगेसी छोड़ने की पूरी होड़ कितनी खोखली लगने लगती है। कोई भी समझदार यात्री रेलवे स्टेशन की बेंच पर अपना नाम उकेरने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ट्रेन आने वाली है। ये बहुत ही गहरा विचार है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी ये विरासत छोड़ने की सनक असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें हमारे असली सफर और मंजिल से भटकाकर इसी वेटिंग रूम से बांधे रख रही है। सुनने वालों के लिए ये सच में सोचने वाली बात है। इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान रत्न तलाशते रहिए और खुद को रूप बसंत बनाए रखिए।